तो पिछली वीडियो में हमने इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में बात की थी और हमने देखा था कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं और हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे इवन और ऑड फंक्शंस के। इस वीडियो में मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो नाम इन फंक्शंस का रखा है, ये इवन फंक्शंस और ये ऑड फंक्शंस, ये नाम कहाँ से आया होगा। तो अगर हम सोचें इस बारे में, तो हमने इवन और ऑड पहली बार कब सुना था? हमने सुना था कि जैसे जो मेरा नंबर है 1, ये ऑड है, मेरा जो नंबर है 2, ये इवन है, मेरा जो नंबर 143 है, ये ऑड है। हमने नंबर्स के बारे में बात की थी जब हम इवन और ऑड के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पर हम फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या इन दोनों चीज़ों का कोई रिलेशन हो सकता है क्या? तो अगर हम देखें ध्यान से, तो जो पहला एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था इवन फंक्शन का, वो था एक्स स्क्वेयर का। ये जो मैंने ग्राफ बनाया था, ये एक्स स्क्वेयर का ग्राफ था। यहाँ पर ये नंबर है 2 और 2 मेरा इवन है। वैसे ही जो मैंने ऑड फंक्शंस की बात की थी, तो पहला एग्जाम्पल मैंने एक्स क्यूब का बनाया था। यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक्स क्यूब। यहाँ पर ये जो 3 है, ये मेरा ऑड नंबर है। तो हो सकता है जो पहली बार इवन और ऑड फंक्शंस को देख रहा होगा, उसने इन पावर्स को लेके ये रूल बना दिया होगा कि जैसे इवन पावर है तो इवन फंक्शन होगा और ऑड पावर है तो ऑड फंक्शन होगा। अब ये कहानी इवन और ऑड नंबर पे शुरू तो हुई थी, लेकिन इसमें जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। यानी कि जैसे हम इस फंक्शन को ले लेते हैं, ये जो फंक्शन है हमारा, ये इवन फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर एक्स की पावर ना तो इवन है ना ऑड है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ये जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इवन है, लेकिन यहाँ पर भी एक्स की पावर का कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्स की पावर देख के ही पता लग पाए कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बता सकती हैं कि हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है। और इतना ही नहीं, अगर ये पावर एक्स स्क्वेयर है यहाँ पे, ये जो पावर है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, ये अगर इवन है तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ये फंक्शन इवन नहीं होगा। यानी कि ये जो रूल है ना, ये सिर्फ पावर देख के पता लगा पाना कि फंक्शन इवन है या ऑड है, ये तभी काम करेगा जब हमारे पास सिर्फ एक एक्स हो और उसकी पावर हो। उसके अलावा और कुछ रखा होगा तो हम ऐसे ही देख के नहीं बता सकते कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन जो है ये एफ एक्स, ये मेरा अगर एक्स की पावर एन की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन लिखा हुआ है और इसके अलावा उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर एक्स है और उसकी पावर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा n इवन होगा तो मेरा फंक्शन एफ एक्स ये भी इवन होगा, और अगर मैं बोलूँ कि n मेरा ऑड होगा तो मेरा फंक्शन एफ एक्स ये भी ऑड होगा। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो जैसे मेरा फंक्शन है x की पावर 25, यहाँ पर पावर 25 है तो ये फंक्शन मेरा ऑड होगा। अगर मैं बोलूँ x की पावर 16 तो ये 16 मेरा इवन है तो ये फंक्शन मेरा इवन होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ x की पावर 16 प्लस x की पावर 25 तो ये ना तो इवन है ना ऑड है। या फिर अगर मैं बोलूँ x की पावर 16 माइनस 23, अब ये भी फंक्शन जो है ये ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो ये तो हो गई कहानी इवन और ऑड नंबर्स की, इवन और ऑड फंक्शंस को कनेक्ट करने की। यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखना, x की पावर देखकर आंख बंद करके मत बोलना कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है। मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि तुम ये जो हमारे इसके डेफिनेशंस हैं, इसके हिसाब से जाना। अगर वो फंक्शन इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो फंक्शन पक्का इवन होगा, और अगर ऑड वाली को कर रहा होगा तो वो पक्का ऑड होगा, बेशक उसकी x की पावर कुछ भी हो और उसके साथ कुछ और भी रखा हुआ हो। तो x की पावर्स तुम्हारा इतना साथ नहीं देंगी जितना इनकी ये जो इवन और ऑड फंक्शंस हैं इनकी डेफिनेशंस देंगी।